सीमा उस घर में प्रवेश करती है और उस घर के बड़े से दरवाजे को खोलती है। सर, इस आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, चमगादड़ का झुंड सीमा के सर के ऊपर से निकल जाता है। ये सब देखकर सीमा की रूह कांप जाती है। सीमा बहुत डर जाती है। दरवाजा खुलते ही एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जिसमें गहरा अंधेरा होता है। सीमा अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फ्लैश ऑन करती है। तभी सीमा के सामने एक भयानक सा चेहरा आ जाता है। उस चेहरे को देखकर सीमा डर जाती है और उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वो जैसे ही भागने के लिए दरवाजे की तरफ आती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सीमा जोर जोर से दरवाजा पीटती है किंतु दरवाजा नहीं खुलता है। सीमा घबराकर दरवाजे के पास बैठ जाती है, डर के मारे कांपने लगती है। तभी अचानक से सीमा को पायल की छन छन आवाज सुनाई देती है, लेकिन सीमा को कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधेरे की वजह से सीमा कुछ देख नहीं पाती है। तभी उसे एक सफेद साड़ी में औरत एक हाथ में मोमबत्ती लिए हुए दिखाई देती है। सीमा बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है और वो औरत सीमा को चुप रहने का इशारा करती है और कहती है, मेरे पीछे आओ। और औरत आगे आगे चलती है और सीमा उस औरत के पीछे पीछे चलती है। औरत एक चुटकी बजाने से ही हॉल में मध्यम सा उजाला हो जाता है, मानो किसी ने लालटेन की रोशनी कर दी हो। और उस उजाले से होते हुए सीमा ऊपर चढ़ाव चढ़ जाती है। चढ़ाव चढ़ने के बाद डरते डरते सीमा आगे बढ़ती है। तभी सीमा के कंधे पर किसी का एक हाथ पड़ता है। सीमा पीछे पलटकर देखती है तो सीमा की चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके पीछे बिना मुंडी वाला साया रहता है जो सीमा का गला दबाने की कोशिश करता है, किंतु वो औरत पीछे मुड़ने से ही वो साया गायब हो जाता है। औरत कहती है, मेरे साथ साथ चलो। सीमा डरते डरते चलती है और उस औरत से पूछती है, कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों कर रही हो? वो औरत रहस्यमयी मुस्कान से कहती है, कुछ मत बोलो, तुम बस मेरे साथ चलो। और उस औरत के साथ चलते चलते सीमा ऊपर के कमरे तक पहुंच जाती है। वहां ऊपर के कमरे तक पहुंचने पर सीमा के सर के ऊपर से बहुत सारे चमगादड़ उड़ जाते हैं। सीमा ऐन मौके पर झुक जाती है और वो सारे चमगादड़ दूसरी ओर निकल जाते हैं। यहाँ ऊपर का बरामदा है। यहाँ पर एक झूला रखा हुआ है। सीमा तो उस झूले को देखते ही रह जाती है। सीमा भय और उत्साह के साथ उस झूले के पास जाती है और तभी वो औरत अचानक गायब हो जाती है और वो झूला जोर जोर से हिलने लगता है। सीमा बहुत डर जाती है और तभी वो औरत फिर से उसके सामने से आ जाती है और सीमा की धड़कनें बढ़ जाती है। वो औरत कहती है, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है। आज अमावस्या की रात है, बच कर रहना। और ये कहते हुए वो औरत गायब हो जाती है। सीमा के डर के मारे चीख निकल जाती है और घबराती हुई सीमा भागने लगती है। तभी उसे एक चौकीदार मिलता है
उसके हाथ में लालटेन होता है और वो कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और वो चौकीदार के पीछे पीछे चलती है और तभी वो चौकीदार भी गायब हो जाता है। सीमा और डर जाती है। वो लालटेन वही रह जाता है। सीमा घबराते हुए परिधि को हर जगह देखती है, किंतु उसे परिधि कहीं नजर नहीं आती। सीमा थक हार कर उसी आंगन में तीत पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसके हाथ पर कुछ गिरता है। अंधेरे की वजह से सीमा को कुछ समझ में नहीं आता और वो नजर उठाकर ऊपर देखती है तो उसे दिखता है परिधि पेड़ पर उल्टी लटकी दिखाई देती है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। सीमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीमा जोर जोर से चिल्लाती है और डर के मारे भागने की कोशिश करती है, किंतु अंधेरे के कारण वो कहीं भाग नहीं पाती और ठोकर खाकर वहीं गिर जाती है। अपने आप को संभालती हुई सीमा वही जड़ होकर रह जाती है, लेकिन भाग नहीं पाती। डर के मारे सीमा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन बढ़ नहीं पाती है। डरी सहमी सी सीमा डरते डरते ऊपर नजर उठाकर फिर से वहां पीपल के पेड़ के ऊपर देखती है, लेकिन इस बार परिधि उसे नजर नहीं आती है। सीमा के कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर परिधि कहाँ चली गई। सीमा भगवान को याद करती है और कहती है, शायद परिधि सही सलामत हो भगवान। अगर भगवान होते हैं तो भूत भी सच में होते ही होंगे। दुनिया में भूतों का अस्तित्व भी होता है। तभी अचानक से सीमा की नजर फिर से उस पीपल के पेड़ पर जाती है। तभी एक मानव कंकाल सीमा के ऊपर गिर जाता है। अचानक से अपने ऊपर हुए कंकाल को देखकर वो भाग जाती है और पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और बदहवास सीमा वहीं रुक जाती है। सीमा अपने चारों ओर देखती है। कहीं से एक औरत सफेद साड़ी पहनते हुए हाथ में मोमबत्ती लिए सीमा की तरफ आ रही है, तो कहीं एक बूढ़ा चौकीदार जिसका चेहरा पूरा सफेद है हाथ में लालटेन लिए सीमा की तरफ बढ़ रहा है और कहीं से एक आदमी बिना मुंडी वाला आ रहा है। इन तीनों को देखकर सीमा जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई पूरे आंगन में भागती है। परिधि सीमा के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें देखकर सीमा को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। उस बड़े से आंगन में बहुत सारे लोग हैं। सभी लोग हंस रहे हैं। कुछ के हाथ में कैमरा है तो कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। सीमा गुस्से से चिल्लाई, इसका मतलब ये सब प्रैंक है? परिधि और बाकी लोग